मेरा नाम मानव है। मैं आप लोगों को मेरे साथ हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि वो भूतिया था या फिर किसी अजीब सी असाधारण शक्तियों की वजह से हुआ था, लेकिन जब से ये मेरे साथ हुआ है मैं इन चीजों को मानने लगा हूं। अपने भाई आदिश के साथ शिफ्ट होने के एक हफ्ते बाद मैंने बॉक्स खोल के अपना सामान घर में लगाना शुरू किया। क्योंकि मैं इस शहर में नया शिफ्ट हो रहा था तो अपने लिए एक घर ढूंढ ही रहा था। आदिश को साथ रहने का आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने 10 साल में एक दूसरे को देखा तक नहीं था। यही वजह थी शायद कि मैं काफी खुश था। और हां, अपने भाई का साथ रहने की खुशी तो थी ही। पहले हफ्ते शिफ्टिंग की थकान से मुझे जल्दी नींद आ जाती थी। पहले हफ्ते के बाद मुझे सुबह के करीब 1 बजे बाहर से कुछ सरसराहट सी सुनाई देती थी। मुझे लगा बाहर हवा की वजह से पेड़ पत्तों की आवाजें होंगी, लेकिन बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए वापस सोने की कोशिश की। अगली सुबह मैंने आदिश को यह बात बताई और वो मेरी बात मान गया। अगली ही रात मैंने अपनी खिड़की खुलने की आवाज सुनी और किसी के जोर से कूदने की आवाज, जैसे कोई मेरे रूम में कूदा हो। मैं तुरंत बिस्तर से उठा और चारों तरफ देखा, पर कुछ भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं वापस सो गया। अगली सुबह जब आदिश ने मुझे देखा तो उसके हाथ से उसका कॉफी कप नीचे छूट गया। उसने वहीं पड़ा हुआ एक शीशा उठाया और मैंने उसमें खुद को देखा। मेरे बाएं गाल पर हाथ का एक बड़ा गहरा सा निशान था। जैसे ही मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि शायद मैं नींद में चल रहा हूंगा और उसी में मुझे चोट लग गई। मुझे यकीन तो नहीं हुआ, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं घर वापस चला गया और उस रात सोने से पहले खिड़की दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। अगले दिन जैसे ही मैं बाथरूम में मुंह धोने गया तो शीशे में दाएं गाल पर भी वही निशान देखकर मैं और घबरा गया। आदिश ने मुझे समझाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पहले तो समझने की कोशिश करी कि ये कैसे हुआ होगा, और उसने मुझे ऐसी चीज दिखाई जिसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसने मेरी शर्ट उठाई और मेरे पेट की बाईं तरफ एक चीरा लगा हुआ दिखा। देखते ही मेरी आंखें बड़ी हो गई और मैं बिना कुछ बोले बस डॉक्टर को घूरने लगा। तुम अपनी किडनी कल रात खो चुके हो। पता नहीं कैसे हुआ, पर ऐसा ही हुआ है। सॉरी मानव। अगली रात को जैसे सारी हदें पार हो चुकी थी। करीब 12 बजे मेरी नींद खुली और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरे सामने एक डरावनी चीज खड़ी थी। उसका चेहरा पूरा नीला था और उसकी नाक नहीं थी। उसके चेहरे का सिर्फ आकार था, पर कोई चेहरा नहीं था, जो मुझे लगातार
बिना हिले घूर रहा था। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा डरा दिया वो थी उसकी आंखें। उसकी आंखें थी ही नहीं, उसकी जगह थे दो खोखले काले से खांचे। उन खोखले काले खांचों में से कोई गाढ़ी काली सी चीज टपक रही थी। मैंने तुरंत बगल में पड़ा हुआ कैमरा उठाया और एक फोटो ले ली। फोटो लेने के तुरंत बाद वो चीज मेरे ऊपर झपटी और मेरी छाती को खरोचने लगी। मैं जैसे तैसे बच के वहां से भागा और तेजी से घर से बाहर भाग गया। पास ही के कुछ झाड़ियों से गुजरते हुए मैं एक पत्थर पर फिसल कर गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। वही डॉक्टर जिसने पहले भी मेरा इलाज किया था मेरे कमरे में आया। डॉक्टर ने बोलना शुरू किया, एक अच्छी और एक बुरी खबर है मानव। अच्छी खबर यह है कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेने आ रहे हैं। मैंने चैन की सांस ली। बुरी खबर यह है कि तुम्हारे भाई की किसी अजीब सी चीज ने हत्या कर दी है। सॉरी। मेरे मम्मी पापा मुझे आदिश के घर ले गए ताकि मैं अपना सामान वहां से उठा लूं और शिफ्ट हो जाऊं। मैं अपने कमरे में घुसते समय काफी डरा हुआ था, पर थोड़ी हिम्मत करके मैं अंदर घुसा। मैंने अपना कैमरा लिया और मैंने जो देखा वो देख के मैं सिर से पांव तक कांप गया। मेरे कमरे की साथ वाली गैलरी में आदिश की लाश पड़ी हुई थी और उसके ठीक बगल में एक छोटी सी चीज पड़ी हुई थी। मैंने वो चीज उठाई और बाहर मम्मी पापा के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। मैंने उन्हें आदिश की लाश के बारे में कुछ नहीं बताया। जब मैंने उस छोटी सी चीज को देखा तो मुझे उल्टी ही आ गई। मैंने अपने हाथ में मेरी आधी खाई हुई किडनी पकड़ी हुई थी जिस पर कुछ काला सा पदार्थ लगा हुआ था। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули, погибать на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливая лик, поцелуй наш